बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे और इसमें जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है बाइनॉमियल एक्सपेंशन का। बाइनॉमियल एक्सपेंशन जैसे कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन, ये दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। एक टर्म इसमें 1 होगी और दूसरी टर्म 1 से छोटी होगी। और n जो है वो रेडिकल फॉर्म में होता है और जो कि वैल्यू कोई भी आ सकती है, 1/2, 1/3, -2, 1/2, -3/4, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के साथ n की पावर हो सकती है। अब यहाँ पे इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे वो है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन। पहले में n, फिर एक और कम करके n माइनस वन, फिर ये दोनों मिलके एक और कम करना है n माइनस टू। पहले में अगर आप लिखें तो तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। 1 फैक्टोरियल, दूसरे में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्र और एक्स क्यूब, 3, यहाँ भी 3 आपको पास नज़र आ रहा है। यहाँ पावर 2x की 2 फैक्टोरियल के साथ, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 ही आंसर होता है। और ये स्टार्टिंग हमेशा आपने 1 से लेना है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन से आपने सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है आपके, तो इसमें आप देखें एक टर्म ऑलरेडी 1 है और एक x है, ठीक है, और दो टर्म्स हो गई। और जो n है हमारे पास वो -1/3। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा है। जब आप क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे तो ये पहले फार्मूला आपने लिखना है। अब ये आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1/3 इंटू एक्स प्लस एन जो कि -1/3 इंटू -1/3 -1 और एक्स रेज टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन n यानी -1/3 -1/3 -1 और -1/3 -2 x रेज टू पावर 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस सो ऑन। और यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन 1 में आपसे टर्म्स पूछी गई है, 4 टर्म्स हैं, अप टू 4 टर्म्स। तो पहली टर्म हमेशा आपके पास 1 होगी, बाकी 3 यानी x पावर 3 तक आपने 4 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। अब आप इसको ये इस यानी बाइनॉमियल एक्सपेंशन को हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो इसके अंदर फ्रैक्शंस हैं एलसीएम वे से कर सकें। तो ये आ जाएगा 1 -1/3 ऑफ एक्स, माइनस है एलसीएम लेंगे -1/3 -1 तो ये -4/3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और प्लस का साइन 4/3 3 ज़ा 9 और 2 फैक्टोरियल 2 होता है और x रेज टू पावर 2। एंड फिर आपके पास इनको सॉल्व करें। यहाँ पे 4/9 यहाँ तक आंसर था और मज़ीद आपके पास -3 2 ज़ा 6 और 1 -7/3। और -7/3 को जब आप अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 4/9 से, क्योंकि उससे पहले जो वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं, देखिए दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सॉल्व किया 4/9, तो एक मज़ीद वैल्यू रह गई। तो ये आपके पास आ जाती है -7/3। और अब आप इन सब वैल्यूज़ को एक साथ लिख सकते हैं और बाहर प्लस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 4/9 इंटू 7/3, माइनस साइन जो 7/3 के साथ था उसको मैं शुरू में ले गया हूँ, और होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है। जब आप फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो इससे जितनी बैक टर्म्स पे होंगे वैल्यूज उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स की पावर यहाँ पे 3 आएगी एंड प्लस सो ऑन। मज़ीद इसके पास ये सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स हैं, अलजबरिक के हैं, इनको आप इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद भी। तो x/3 अगर कैंसिल होता है तो काट दें, ये 2 टाइम चला गया, प्लस 2/9 x रेज टू पावर 2 और इसी तरह ये आ जाएगा -28 ऊपर वेरियस और नीचे तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6 एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1। भी कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। और मज़ीद
टू का टेबल आई थिंक इसको हल कर सकता है। थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स एंड 14 टाइम ये चला जाएगा और इसके अलावा कोई भी नहीं। तो बस 1 - x/3 प्लस 2/9 x² माइनस 14/3 x³ एंड प्लस सो ऑन। तो यूँ आप इस सॉल्यूशंस को अपने आंसर के साथ भी टैली कर सकते हैं। तो ये 2/9 x² माइनस 14 यहाँ पे 3 3 9, ये था मल्टीप्लिकेशन में यहाँ मिस्टेक हुई है। 3 3 9, 9 9 81, ये 81 आपके पास आंसर आता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो यूँ आप ये पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व करके दिया विद द हेल्प ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन से। बाइनॉमियल एक्सपेंशन में दो टर्म्स होती हैं, एक उसमें हमेशा वन और दूसरी जो टर्म्स होगी वो वन से कम। और फिर आपने इस फार्मूले को ज़हन में रखना है। पहले में वन लिखेंगे हमेशा और फिर प्लस एन एक्स, फिर एन कम करते जाएं और एक्स की पावर बढ़ाते जाएं। ठीक है जी। और फिर 1 + x⁴ -1/3 को मैंने इसी पैटर्न पे जो फार्मूला था जहाँ पे n था वहाँ पे -1/3 और लकीली x ही है आपके पास इस क्वेश्चन में, तो हमने x ही इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो अगर आप इस क्वेश्चन के शुरू में देखें कि उसने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स taking the value of x such that the expressions in each case is valid। ये एक बात लिखी हुई है वैलिड की। तो ये जो आपके पास सेकंड टर्म्स है डेट इज़ ऑलवेज, यानी वैलिडिटी आपने चेक करनी है। ठीक है, ये वैलिड का होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको जो x आपके पास जो सेकंड टर्म्स है इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है और डेट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 को ये हमेशा इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि और कोई वैल्यू जिसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जस्ट आपने जो सेकंड टर्म है डेट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, इसको आपने जस्ट इतना ही कहना है। तो ये जो आपके पास बाइनॉमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है, तो इसकी जो वैलिडिटी होगी वो एब्सोल्यूट ऑफ x इज़ लेस देन 1 तक होगी। तो यूँ आपने इसको पहला पार्ट आपने देखा। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो स्टॉप कर दें। और पार्ट नंबर इसका जो है वो फिफ्थ है और फिफ्थ पार्ट आपके पास है जी 8 - 2x⁴ अब बाइनॉमियल एक्सपेंशन आपने इस पे लगाना है। ठीक है जी। और उससे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बाइनॉमियल एक्सपेंशन में याद रखना, मैं पहले फार्मूला लिख देता ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 1 + x⁴n, दिस इज 1 + n into n-1 into x⁴2/2 plus n into n-1 over into n-2 all divided by 3 into x⁴3 and so on। ठीक है जी, ये फार्मूला आपके पास बाइनॉमियल एक्सपेंशन का, राइट जी। बाइनॉमियल एक्सपेंशन का अब आपका जो क्वेश्चन था वो 8 - 2x⁴ तो मैंने कहा था कि जो इसमें एक टर्म है इसको हमेशा, ये जो टर्म है इसको हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप इसमें से 8 को कॉमन ले लेंगे। 8 को कॉमन लेंगे तो जो पावर होगी वो भी इसके साथ बाहर आएगी, यानी यूँ 8⁻⁻1 कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यू पे डिवाइड होता है। 8/8 का आंसर 1 होगा और -2x/8 इसको हम यूँ लिखेंगे (1) और -8 की पावर -1 जो है आप उसको 1/8 भी लिख सकते हैं। इसको सबसे आखिर में एक्सप्लेन कर लें और ये आ जाएगा 1 और प्लस का साइन जब 2 को इस पर कैंसिल करेंगे 4 टाइम तो -1/4 इंटू एक्स एंड होल रेज टू पावर -1। अब आप देखें बाइनॉमियल टर्म्स में 1 क्लियर हो गया और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास यहाँ पे ये भी क्लियर होगी। अब आप इस पे बाइनॉमियल फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपके पास 1/8 और ब्रैकेट 1 प्लस -1/4 इंटू x⁴ रेज टू पावर -1। सो ठीक है जी, समझ आ रही बातें। अब आप इसको 1/8 ब्रैकेट और 1 + nx ये ऊपर टॉप पे फार्मूले, इसमें आप इसको आप यूज़ करेंगे तो 1 + n की जगह आपने यूज़ करना है -1 और x ये पूरी वैल्यू को शो करेगा यानी कि -x/4
4 यूँ भी लिख सकते हैं, प्लस -1 यानी n, फिर -1 करेंगे और इसका डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास -x/4 हो रेज़ टू पावर 2 के साथ। और फिर इसी तरह प्लस का साइन n यानी -1 -1 -1, फिर -1 -2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, जो सेकंड टर्म है वो -x/4 हो रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। आपने चूंकि 3 टर्म्स तक मालूम करना है, 4 टर्म्स तक, तो 1 को जब आप शामिल करेंगे तो 4 टर्म्स बन जाएंगी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आपने पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। 1/8, राइट, 1/8 ब्रैकेट और माइनस माइनस प्लस 1 + x/4, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा, और 2 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिंपल +1/2 यहाँ पे, और 2 इसका भी आंसर आ जाता है। ठीक है जी। और ये आंसर आ जाएगा आपके पास ये x² डिवाइड बाई 16 माइनस है पावर 2 के साथ। इसी तरह प्लस का साइन -1 इंटू -2, और ये आ जाएगा -3, राइट, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है। और मज़ीद आपने x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 4 ज़ा 16 16 4 64, इसका माइनस साइन भी आपके पास होगा, इसको आप शुरू में लिख दें, एंड प्लस सो ऑन, इसकी ये ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ करें। बातें समझ आ रही जी। उसके बाद आप 1/8 ब्रैकेट 1 + x/4, 2 2 से कैंसिल कर दिया, प्लस x²/16 एंड माइनस, देखिए 4 माइनस है तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, तो फिर इसका मतलब प्लस हो जाएगा। तो 2 और 3 आपस में ये कैंसिल कर देंगे, इसको ये कैंसिल होके प्लस का साइन x⁻³ होल डिवाइड बाई 64 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो आप इसको चाहें तो आप 1/8 को भी मल्टीप्लाई कर दें अंदर आप मज़ीद इसको। ठीक है जी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/8 प्लस x/32 और प्लस x² ओवर 1 to 8, फिर प्लस का साइन x³/5 1 2 एंड प्लस सो ऑन, राइट। और इसकी एक और चीज़ जो वैलिडिटी चेक करनी है, तो आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी, जो मैंने कहा था इसको हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए थी, इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर टॉप पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैलिडिटी आपने चेक करनी है। तो ये एब्सलूट लेंगे -x/4, जिसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 के बराबर, ठीक है, लेस देन 1। और फिर जब आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स करेंगे, माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसको आप लिखें तो x/4 आपको ये लेस देन 1, 4 से मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दें, इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा सिंपल x यहाँ पे और लेस देन 4, यानी x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी, राइट। जब आप 4 से कम वैल्यू x में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा 1 से कम होगी। तो वैलिड जो होगा आपके पास ये एक्सपेंशन, वो एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन 4 के साथ होगा। ये बात मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो सेकंड टर्म थी इसको आपने लेस देन 1 रखना है, और इसमें सिर्फ x होना चाहिए, यानी माइनस को एब्सोल्यूट में पॉजिटिव भी हो जाता है, तो सिर्फ हमें x चाहिए, तो x के नीचे वैल्यू 4 है, तो इसको 4 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं यहाँ भी कर दूँ तो कैंसिल 4 इधर हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इसके साथ इस 1 के नीचे हम लिख देते, तो यहाँ पे 4x के नीचे लिखा हुआ है तो लिहाजा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैलिड जो होगा आपके पास जो एक्सपेंशन, वो एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन 4। तो यूँ आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 को भी देखा। अब हम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 का है, पार्ट नंबर, आप आ जाए जी 7 पार्ट के ऊपर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज
पार्ट नंबर इसका 7 देखें, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 7। और इस चीज़ को आप देखें कि 1 प्लस एक्स, कैपिटल एक्स भी लिखते हैं, स्मॉल एक्स भी लिखे, कोई इशू नहीं है, -1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर, ये हमारे पास पड़ी है जी पावर 2, राइट। अब आप इस टर्म्स को आपने टॉप पे लेके जाना है, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1। और जब आप इस टर्म्स को भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये टर्म एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये टर्म आपके पास माइनस साइन में, राइट, ये माइनस है। और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। अब आप देखें दो के ऊपर बाइनॉमियल एक्सपेंशन आप यूज़ करेंगे, और अप टू 4 टर्म्स तक मालूम करने हैं, लिहाजा इस चीज़ को ज़हन में रखना। और 1 प्लस एक्स बाइनॉमियल एक्सपेंशन का पहले मैं फार्मूला एक्सप्लेन कर दूं। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन के साथ, राइट। जो आपका क्वेश्चन था उसको हमने एक्सप्लेन करके इस फॉर्म में लाया है, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। तो आपने बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला दोनों के ऊपर यूज़ करना है। तो 1 माइनस एक्स के ऊपर जब आप यूज़ करेंगे तो ये फॉर्म, उसको मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, और 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1 माइनस एक्स प्लस का साइन -1 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, टर्म आपके पास है जी सेकंड टर्म माइनस एक्स, माइनस साइन साथ साथ रखना है आपने इसके, और पावर 2 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन -1 इंटू -1 -2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स रेज टू पावर 3। ये पहले के ऊपर बाइनॉमियल लगा दिया, अब आपने दूसरी टर्म्स के ऊपर बाइनॉमियल लगाना, 1 प्लस एन एक्स, ये -2 इंटू एक्स प्लस -2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स रेज टू प्लस एक्स रेज टू पावर 2 प्लस का साइन -2 -1 डिवाइडेड बाई, और फिर -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। इसके साथ भी यहाँ पे सो ऑन मेंशन कर दें, ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको। उसके बाद हम फर्दर इसके स्टेप्स उठाते हैं। तो फर्दर स्टेप्स में देखें इस चीज़ को, अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है, 4 टर्म्स दोनों की ले ली, तो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ पे 2 बन रहा है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास एक्स की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह आपने देखना है नेक्स्ट जो आपके पास आएगा उसका आंसर आ जाएगा जी एक्स की पावर आपके पास सिंपल 3 आ जाएगी, ठीक है जी। और प्लस सो ऑन, ये इसकी 4 टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसका आंसर आपके पास यूँ बनेगा 1 माइनस 2 ऑफ एक्स एंड प्लस 3 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 4 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। अब आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपने मल्टीप्लाई जब आपने करना है तो उसको फिर आप देखें कि पहले 1 को आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 -2 ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 4 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 सो ऑन। जब आप x को इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा, तो x के नीचे आप यूँ लिखें, फिर आपके पास -2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2, फिर प्लस 3 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3, 4 टर्म्स तक जाना है तो लिहाजा मैं इससे आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस यहीं पे अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, ये प्लस साइन के साथ। उसके बाद जब आप एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के नीचे वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर -2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। फिर एक्स क्यूब से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक ही टर्म आपके पास आएगी, यानी कि प्लस एक्स रेज टू पावर 3।
एंड सिमिलर सो बाकी जो भी टर्म्स होंगी वो 4 में 5 में वो आती रहेंगी, लेकिन चूंकि हमें 4 टर्म्स तक जाना है और उनका आंसर हमारे पास यहाँ तक ही क्लियर आपके पास आ रहा होगा। अब आप इन 4 टर्म्स को आप ऐड कर लें तो ये आपके पास देखें 1 -2 +1 -x आ जाएगा, और +1 और ये 3 4 में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +2 ऑफ एक्स स्क्र, और जब आप इसको एक्सप्लेन करें तो ये आ जाएगा -6 और +4 तो ये -2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 एंड प्लस सो ऑन, राइट जी। और यूँ आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देखा। अब इसकी हमने वैलिडिटी चेक करनी है, और दोनों में अगर आप देखें तो एक एक्सप्रेशन जो बनेगा वो है -x का, ठीक है, और x का यानी आप x ही टर्म्स को कंसिडर करें तो वो क्लियर है, यानी कि वैलिड अगर आपने इसका देखना है कि वैलिडिटी चेक करनी है तो ये -x लिखें, ये x लिखें, क्योंकि एब्सोल्यूट में दोनों ने पॉजिटिव हो जाना है तो ये एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन 1, तो इस वैलिडिटी होगी x के लिए होगी, और वो आपने यूँ एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है जी। और देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास था जी 7 पार्ट 1 - x हो रेज टू -1 है डिवाइड बाई 1 + x हो रेज टू पावर 2 के साथ। इसको भी जो नीचे टर्म थी इसको मैं ऊपर ले गया, ठीक है, और फिर इस टर्म्स को भी दोनों के ऊपर मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन बारी बारी यूज़ किया। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब आपको याद हो जाना चाहिए, थर्ड पार्ट जा रहा है, और इसके मुताबिक हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे 1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म -x के साथ है, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 + -x ऐसे, ठीक है, और हो रेज टू पावर -1, और दूसरी टर्म 1 + x रेज टू पावर -2, तो मैंने इसको यूँ एक्सप्लेन कर दिया, राइट जी। फिर उसके बाद x की पावर 3 तक जाना है, 4 टर्म्स आपको लेनी है, और दूसरी वैल्यू के लिए भी 4 टर्म्स, फिर आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो मैंने नीचे वाला स्टेप लिखा था, ये वाला स्पेशली, कि इसको कैसे मल्टीप्लाई, पहले देखिए वंस को आपने सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 4 टर्म्स तो इसकी क्लियर होगी। जब आप x से करेंगे तो x के नीचे x को रखना है, राइट, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, x के नीचे लेंगे, फिर -2f(x), जब आप x को इससे मल्टीप्लाई -2x² आएगा, तो फिर x² के नीचे x² वेरिएबल आना चाहिए। इसी तरह x³ के नीचे फिर अगली आएगी, फिर जब x² से करेंगे तो यहाँ से आप लेंगे x³ को सिर्फ एक रह जाएगा। इस तरह आसानी से इसको ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और वैलिडिटी जब आप चेक करेंगे तो चूंकि यहाँ पे -x और x दोनों मिलके आपके पास दोनों एब्सोल्यूट में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सिंपल आप x लेके इसको लेस देन 1 भी कर सकते हैं। तो यूँ आपने इसका पार्ट नंबर 7 देखा। जो पार्ट नंबर 8 है उसको आप कोशिश कीजिएगा खुद से एक्सप्लेन करने के, मैं जस्ट इसका आपको आइडिया दे देता हूँ। तो पार्ट नंबर जो 8 है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी 1 + 2 ऑफ x के रूट में डिवाइडेड बाई 1 - x के साथ। तो 1 + 2 ऑफ x रेज टू पावर 1/2 क्लियर, और ये जो टर्म आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी 1 - x रेज टू पावर -1, राइट जी। तो इस टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ मज़ीद। देखिए इसके ऊपर कोई टर्म नहीं, 1 तो है ही है, ठीक है जी। तो 1 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जाएगा तो उसकी पावर का साइन आपने चेंज कर देना है। और मज़ीद आप इसको 1 + 2f(x) 1/2 और ब्रैकेट ये वाली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 1 + -(x), राइट, तो ये दूसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है जी, और फिर आप इसके ऊपर पावर -1। तो यानी इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2x, और इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और इसमें सेकंड टर्म -x। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप इस पर लगाएंगे और फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मज़ीद, और उसी वे पे सिंप्लीफाई कर लें। और जहाँ तक इसकी वैलिडिटी का ताल्लुक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट 1 + 2 ऑफ x है, इसमें जो 2x है टर्म, उसको आप जहन में रखें, चूँकि x में तो क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पे 2 ऑफ x एब्सोल्यूट में दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी कि x सिंपल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x जब आप 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये बन जाएगा लेस देन 1/2। तो ये एक्सपेंशन वैलिड है एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन
1/2 के लिए, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी और टॉप पे भी वही चीज़ आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट को आप एक्सप्लेन खुद से कर सकेंगे। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देख लें। इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जी पार्ट नंबर इसका 10 पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 10। 10 पार्ट है जी 1 प्लस एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 एंड होल रेज टू पावर 1/2 के साथ, राइट। अब आप देखें इसमें एक टर्म हमारे पास 1 तो है, क्लियर, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है उसको आपने देखना है कि उसको हमने कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो जो सेकंड टर्म है, देखिए अगर आप 1 को 1 ही रहने दें और इसको आपने सेकंड टर्म ले लें तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन आपको फिर इस पर यूज़ करना होगा। देखें कैसे। बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल एक्सपेंशन को आप पहले लिख लिया करें ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो अब आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो 1 प्लस एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 होल पावर, आपके पास रेडिकल एन जो है वो 1/2 के बराबर है। तो 1 आपके पास फर्स्ट टर्म, राइट, 1 आपके पास फर्स्ट टर्म और जो सेकेंड टर्म होगी वो आपके पास ये वाली होगी। तो 1 प्लस एन एक्स, एन में आ गया 1/2, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स की पावर 2 और प्लस 1/2 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 ये एन के साथ, और जो इसमें टर्म आएगी वो x माइनस 2 ऑफ एक्स की पावर 2 होल स्क्वायर और प्लस का साइन यहाँ तक आप ले लें। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 n, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और इंटू एक्स माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 एंड सो ऑन के साथ, राइट जी। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे आपको क्लियर एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ कि आपके पास दो टर्म्स हैं। पहली टर्म आपके पास 1 है और दूसरी टर्म आपके पास पहली टर्म आपके पास 1, दूसरी टर्म यहाँ पे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर है। तो n x जब आप लगाएंगे तो n में 1/2 और x में ये पूरी टर्म आपकी में लेनी है, ठीक है जी। फिर 1/2 माइनस 1 यानी n इंटू एन माइनस 1 और जो सेकंड टर्म है वो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगी एंड प्लस इसी तरह n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 3 यानी होल पावर 3 आ जाएगी और फिर आप इसको डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर लें। इसके बाद इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स की तरफ हम जाएंगे जहाँ पे पावर 3, अब आप देखें क्यूब के ये क्यूब का फार्मूला है, इसको आप रफ वर्क में आप लिख लें और उसके बाद एक्सप्लेन कर लें। इसी तरह ये पावर 2 का यानी ए स्क्र ए माइनस बी का ओ स्क्र का फार्मूला है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो मैं आपको चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बेशक यहाँ पे नोट करके लिख लें, रफ वर्क में लिख लें कि x माइनस 2 ऑफ एक्स की पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी एक्स इंटू 2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2। तो ये बन जाएगा x की ये पावर स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 और माइनस 4x रेज टू पावर 3, ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद जो क्यूब का फार्मूला है यानी x माइनस 2 ऑफ एक्स की पावर 2 होल रेज टू पावर 3, इसको आप चाहें तो और वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको भी और वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या मतलब कि अगर आप इसमें से x बाहर पहले ही ले लें तो इसकी पावर 2 के साथ इसको बाहर निकाल लिया और 1 माइनस 2 ऑफ एक्स, तो इस पर भी आप स्क्वायर का फार्मूला लगाकर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम चीज़ आएगी। यहाँ भी वही चीज़ आप बना सकते हैं। एक्स की पावर देखिए जब कॉमन लेंगे तो पावर 3 बाहर 1 माइनस और 2 ऑफ एक्स एंड होल पावर इसकी 3। तो क्यूब का फार्मूला आप यूज़ करें तो ए क्यूब
ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके पास बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेशक रफ वर्क में आपने करना है, इस क्वेश्चन में इसी तरह नहीं लिखना है, इसको रफ वर्क में करना है आपने। तो ये आपके पास बन जाएगी एक्स की पावर 3, तो आपके पास बाहर ही थी, तो ए में आपको 1, फिर माइनस 2f(x) रेज टू पावर 3 और -3 1 ए में 1 है, बी में आपके पास 2(x) है और फिर 1 माइनस 2(x). तो ये आप सिंप्लीफाई करके जब आप आंसर लिखेंगे तो वो आपके पास आंसर बन जाएगा सारा मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा जी x की पावर आपके पास 3 माइनस 8(x) की पावर 3 6 आ जाएगा वहाँ पे x की पावर 3 और पहले इसको एक्सप्लेन कर लें। 8(x) की पावर 3 माइनस 3 2 6 और माइनस 6(x) माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और फिर 2 भी है तो ये 12 हो जाएगा। 12x की पावर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 8(x) की पावर 6 माइनस 6(x) की पावर 4 एंड प्लस 12(x) की पावर 5 के साथ। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने यहाँ तक क्लियर हो गई स्टेप्स। ठीक है, ठीक है। क्यूब एक स्क्वायर का फॉर्मूला आप इस तरह एक्सप्लेन कर लें, एक्स को बीच में रख कर कॉमन लेके करें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये आप दोनों फेक को आप यूज़ करके फिर उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे और जब आप फाइनली आपने इसका आंसर लेना होगा तो उसकी तरफ मैं चलता हूँ डायरेक्टली, ताकि आपको ये बातें साथ साथ क्लियर होती रहें। तो ये मेरे पास जो आंसर्स आएगा यानी कि आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स ओवर 2 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 1/8 एक्स की पावर 2 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 1/16 x की पावर 3 माइनस 8(x) की पावर 6 माइनस 6(x) की पावर 4 प्लस 12(x) की पावर 5। तो इन स्टेप्स को ज़रा एहतियात से कर लीजिएगा, मैंने कोशिश तो की है लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक स्टेप्स हैं, तो इसको आपने मज़ीद आप अपने तौर पे भी इसको इजीली कर सकते हैं। और जब आप फाइनली जब आप मल्टीप्लाई इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक टर्म्स इसमें से आप ले लेंगे, तो ये आपके पास आंसर कुछ यूँ बन जाएगा कि 1 प्लस 1/2 ऑफ एक्स और माइनस 1 प्लस 1/8 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1/16 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास जी 1 प्लस 1/2 ऑफ एक्स माइनस 9/8 ऑफ एक्स की पावर 2 और ये आ जाएगा प्लस 9/16 ऑफ एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो यूँ आपके पास ये क्वेश्चंस का एंड यानी सोल्यूशन यूँ बन जाएगा। आप एहतियात से कुछ स्टेप्स को भी कर लीजिएगा, या जबरिक स्टेप्स हैं, मेन स्टेप्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या आपने वैलिडिटी चेक करनी है, तो वैलिडिटी इसकी इम्पॉर्टेंट है। देखें वो कैसे कि जो सेकंड टर्म थी उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो है x माइनस 2 ऑफ x की पावर 2 और इसका एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी। तो देखें जब आप एब्सोल्यूट का साइन आपके पास होता है तो इसके प्लस माइनस दोनों वैल्यू इसके अंदर मौजूद होती हैं, जिसको हम हटाएंगे, यानी x माइनस 2 ऑफ x की पावर 2 और लेस देन 1। तो एक दफ़ा आपने x माइनस 2 ऑफ x के पॉजिटिव साइन के साथ और फिर r माइनस x माइनस 2 ऑफ x स्क्वेयर लेस देन 1। ठीक है जी। और इसको आप मज़ीद एक्सप्लेन कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिड टर्म बनाने के लिए। देखें आपके पास बन रही होगी फॉर्म, तो यहाँ पे 0, यह आ जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और प्लस 1 और आर का साइन
इसी तरह माइनस को जब मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे माइनस वैल्यू जब इस तरफ जाएगी तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी 2f(x²) ग्रेटर देन -1, और फिर इन स्टेप्स को भी तो ले जाएं तो 0, और ये आ जाएगा जी 2(x²) -x -1 के साथ, राइट। अब आपने इसको आपने ऐसे इक्वेशंस की तरह आप एसोसिएट कर लें कि इसको मैंने किस तरह एक्सप्लेन करना है, तो फिर आप इसको देख लें। अब इसमें जो आपके पास इक्वेशंस बन रही है, ये वाली इक्वेशंस ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको कोई मिड टर्म नहीं आएगा, बल्कि मैं इसको एसोसिएट करते इक्वेशंस के साथ अगर मैं कर लूँ तो ये आ जाएगा जी आपके पास जी 2(f(x²) -x + 1 = 0 करूँ तो x = 1 माइनस, राइट, और प्लस माइनस होता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला का सॉल्यूशन निकालते होगा, तो माइनस ये आ गया 1, और -4 × 2 = 8, और ये आपके देखें ये इमेजिनरी पार्ट्स को आपके पास शो कर रहा होता है, और 2 × 4 और डेट इज़ लेस देन 0, तो इसको आप लिखेंगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल लिख लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अब आप सिंप्लीफाई करें तो -7 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इस पे क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशंस की तरह इसको मैं सॉल्व करूँगा, चूँकि बेसिकली मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, एसोसिएट कर लें इक्वेशंस के साथ, तो जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और प्लस का साइन अंडर रूट में, ठीक है, और 1 प्लस माइनस यहाँ पे होता है, और ये 8 डिवाइड बाई 2 × 2 = 4, सही है जी। तो ये आ जाएगा 1 + 8 9, तो 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 3/4, तो x, ठीक है जी, x आ गया। अब आप इसको x को मज़ीद एक्सप्लेन करें तो ये 1 + 3/4, और दूसरी वैल्यू x = 1 - 3/4, तो ये आ जाएगा 4/4, जिसको आपने 1 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ -2 रह जाएगा नीचे 4, तो ये आ जाएगा x = -1/2, ठीक है जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड है ओनली कहाँ से, वैलिड, क्योंकि ये हमने इक्वेशन बनाई थी, तो बेसिकली तो आपके पास ये जो इक्वेशन बन रही थी ये लेस देन 0 है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें से -2, यानी कि -2 और 1, यानी ये आप इसमें शामिल ना करें, बाकी तमाम वैल्यूज़ के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है ना। तो चूँकि हमने इक्वेशन सॉल्व किया था, ये हमने इनइक्वालिटी चाहिए, तो इसलिए इसको हमने ओपन ब्रैकेट लगा दी, तो फिर आप इसको यूँ आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं कि जो वैलिडिटी आपने चेक करनी है वो सेकंड टर्म्स थी x - 2(f(x²), एब्सोल्यूट ऑफ ए प्लस माइनस साइन किया, और जब आप इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इसके जब आप इसको इक्वेशंस के ज़रिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ये भी इनइक्वालिटी में है, लेकिन आपने इक्वेशंस के वे से आपने सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें वैलिड दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, एक आएगी वैल्यू आपका 1 और एक आएगी -1/2। तो इसको जब आप इसके सोल्यूशन सेट लिखें तो -1/2 और 1 को आप निकाल दें, बाकी इसके अंदर जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी इसके लिए वैलिड होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और बस अपना ख्याल रखिएगा जी, और बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।